हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात छात्रों। समास के पिछले वीडियो में आप लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ा था बा भाग में, और उसमें आप लोगों ने देखा था द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, उदाहरण आदि देखे थे। यानी जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो और विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल भात, राजा रानी, सीताराम आदि। अब देखिए इस वीडियो 4 में द्विगु समास, ये 5वां समास है। द्विगु यानी ये संख्यावाची समास होता है, और इसमें देखें द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष से भी। विशेष यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है, यानी इसमें समूह का बोध होता है। देखें उदाहरण देखें, जैसे है पंचवटी। पंच 5, वट माने वृक्ष होता है। वट मीन्स क्या होता है? वृक्ष होता है। तो पंचवटी यानी पंचवटी किसे कहेंगे? जहां 5 वृक्ष हो, या 5 वृक्षों का समूह, या 5 वृक्ष वाला स्थान, वो पंचवटी बोला जाएगा। शताब्दी, शत मीन्स 100, अब्दों यानी वर्षों, यानी 100 वर्षों का जो समूह होगा वो शताब्दी बोला जाएगा। ये भी संख्यावाची है। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों अर्थात महीनों का समूह। अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना है व्याकरण की। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। अध्याय यानी खंड, भाग। सतसई 700 दोहों का समाहार। पंजाब 5 आवों अर्थात नदियों का समूह। पंजाब प्रांत इसी सब से बना है, 5 नदियां हैं वहां पर, इसलिए पंजाब बोला जाता है। त्रिवेणी 3 वेणियों अर्थात चोटियों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समाहार। तो कुल मिलाकर ये जो द्विगु समास है ये संख्यावाची है, और इसमें समूह का बोध होता है। चौराहा है आपका, और सतसई है, शताब्दी है। इस तरह के समास को पहचानने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और इसमें जो कठिनाई होती है कहीं कहीं कुछ शब्दों के अर्थ को समझने में। जैसे आपका ये शब्द है पंजाब, इसमें अब आब मीन्स जल भी होता है, और यहाँ नदियों से मतलब है। इस तरह कुछ शब्द ऐसे बेड़ी शब्द, बेड़ी माने चोटी होता है। और ये जो पूर्व पद है, पूर्व पद से समझ में आ जाता है कि ये संख्यावाची समास है। यानी जब संख्यावाची समास होगा, समूह का बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा, वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और मैंने विशेषण और विशेष मैं अलंकार में बताया था। विशेषण सब लोग जानते हो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। इस तरह से पुस्तकों में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, और मैं बार बार कहता हूं जितना ज्यादा उदाहरण आप पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों को समझ में आता है। और बेहतर तो ये होता है कि आप लोग कई पुस्तक से पढ़ें।
बड़ी कक्षाओं में आसानी हो जाती है। त्रिलोकी है, त्रिलोक है और चतुर्भुज है, त्रिभुज है, सब दिक् समास के अंतर्गत आएंगे। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, इस तरह से। यानी इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा विशेष्य होगा। इस तरह से जिसमें जो समास संख्यावाची हो, समूह का बोध कराए, उसे हम दिक् समास कहते हैं। छात्रों, समास में आप लोगों ने ये 6वां समास यानी अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। परिभाषा देखें, जिस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो या कहने तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ना प्रथम पद प्रधान हो, ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और ये जो तीसरा पद है या अन्य पद है, उसको हम कैसे पहचानते हैं? संदर्भ या व्याख्या से। जब हम समस्त पद की व्याख्या करते हैं तब ये तीसरा पद निकलकर सामने आता है। देखें, पीतांबर, पीतांबर इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था। और ऐसे समास व्याख्या के आधार पे ही बनाए जाते हैं। इसमें देखें, पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो गया। और हम केवल इतना कहें पीला है जो अंबर, तब कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, एक विशेषण और विशेष संबंध हो जाता है केवल पीतांबर अगर ले इस तरह की व्याख्या ना करें तो। आगे देखें, दशानन, 10 है आनन, आनन मीन्स मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है? अर्थात रावण। यही तो ये निकल के आ रहे हैं, यही तीसरा पद है या अन्य पद, इसी को हम कहते हैं। आगे है चतुरानन, 4 है मुख जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा। तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। अब देखें, तिरंगा आप दिक् समास में भी पढ़े थे। 3 रंगों का समूह व्याख्या जब करेंगे तो वो दिक् समास में हो जाएगा। और जब इस तरह से करेंगे व्याख्या 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, तो ये अन्य पद प्रधान हो गया। ये एक तरह से बहुव्रीहि समास फिर हो जाता है। गजानन, गज के समान, गज मीन्स हाथी, गज के समान नेत्र हैं जिसके अर्थात गणेश जी। दिगंबर, दिशाएं ही अंबर है जिसका अर्थात आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म में दिगंबर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो साधु लोग मतलब नंगा रहा करते थे वो दिगंबर बोले जाते थे, वो दिशाओं को ही अपना वश समझते थे। तो दिशाएं ही अंबर है जिसका अर्थात भगवान शंकर। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसका अर्थात वह विशेष स्त्री। कौन विशेष स्त्री? जिसका नेत्र जो है वो सुंदर। इस तरह से ये बहुव्रीहि समास है। और बहुत से हैं उदाहरण इसमें, जैसे सदानन, 6 मुख हैं किसके अर्थात कार्तिकेय भगवान। तो जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है वो केवल व्याख्या के आधार पर होता है। और वो व्याख्या मैंने आपको बताया, पीतांबर शब्द को लेकर के, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि हो जाएगा। और पीला है जो अंबर है, इतनी व्याख्या करके छोड़ देंगे तो वो कर्मधारय समास हो जाता है, विशेषण विशेष संबंध बताता है। और बहुत सारे समास हैं, जैसे मेघनाद, मेघ के समान गर्जना करने वाला या जिसकी आवाज हो ऐसा, कौन? मतलब रावण का विशेष पुत्र। इस तरह से बहुव्रीहि समास में आएगा। और तिरंगा मैंने बताया आया इसमें। तो ये व्याख्या के आधार पर ये भी यहाँ बहुव्रीहि समास है, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। अगर 3 रंगों का समूह कहते हैं तब तो दिक् समास हो जाएगा। तो जो मूलभूत अंतर हैं
इन अंतर को आप लोगों को बारीकी से पढ़ के समझना होगा। और जब ये इस अंतर को आप समझ लेंगे तो गलतियां कहीं भी नहीं होंगी। और इन विशेष जो उदाहरण कुछ मिलते हैं उन उदाहरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। तो इस तरह से ये समास का कंपाउंड का ये अंतिम वीडियो है आपका। और जितने भी समास हैं 6 समास आपके हो गए। और सारे चीज़ों को आप पढ़िए, 2 बार 3 बार बुक से पढ़िए, वीडियो देखिए, मगर फिर उसके बाद आप नोट्स बनाइए। नोट्स बुक में नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, गलतियां ना हो और शुद्ध शब्द हो, मतलब ताकि, क्योंकि जब भी कभी भी परीक्षाओं में एग्जामिनर की कॉपी चेक करता है और हिंदी में अगर शब्द अशुद्ध हो जाए तो मातृभाषा है हमारी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शब्दों को शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है और नीट एंड क्लीन कॉपी हो। मैंने बताया एक एक वर्ड थोड़ा मानक के अनुसार बनाने का प्रयास करें आप लोग। तो इस तरह से आज ये समास का वीडियो समाप्त होता है।